वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का अहम तरीन मकसद सरकारी स्कीमों का फायदा महरूम अफराद तक है पहुंचाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से की बातचीत। 2 माह से भी कम अरसे में आदादोशुमार 11 करोड़ से मुतजाविज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात का करेंगे दौरा। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। भारत ने मालदीव के सफीर इब्राहिम शाहिब को किया तलब। भारत के खिलाफ तज़ीक अमेज तबसरों पर किया शदीद एहतजाज का इजहार। ईज़ माई ट्रिप ने मालदीव के लिए तमाम परवाजों की बुकिंग की मनसूख। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में कौमी PACS सेमिनार का किया इफ्तिताह। पैक्स के जरिए जनऔषधि केंद्र की दवाएं देही इलाकों में सस्ती कीमतों पर हो रही हैं दस्तयाब। अगले 24 घंटों के लिए शुमाली भारत के कई हिस्सों में शदीद सर्दी के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कहा, घना कोहरा रहेगा छाया। तमिलनाडु के शुमाली साहिली इलाकों के कई अजला में शदीद बारिश से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान किया जाहिर। खेलों में वरुण तोमर ने एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। भारत के लिए ओलंपिक कोटा भी किया हासिल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से बातचीत की। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों मुस्तफिदीन शामिल हुए। इस प्रोग्राम में कई मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और असेंबली और मकामी सतह के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा हुकूमत की बड़ी स्कीमों को मुकम्मल करने के मकसद से मुल्क भर में चलाई जा रही है और इसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इन स्कीमों के फवाइद मुकर्ररा वक्त में तमाम मुस्तहिकीन तक पहुंच सके। भूमिका जी, आपको और सभी दीदियों को भी मेरा नमस्कार। और 2024 का साल शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरा भूमिका जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम भूमिका भुआरे है। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? आपका काम क्या है, बताइए ना। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ, पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। हमारे गांव में कुल 29 समूह हैं और हमारे घर में हमको वंधन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप जी। और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला आपको? और ये सब चीजें प्राप्त करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर। इसका पता कैसे चला? इन सारी योजनाओं का पता कैसे चला आपको? घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। अच्छा भूमिका जी, आपसे बात करने का मौका मिला और इतने सारी माताओं बहनों को दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि बिना किसी तकलीफ के आपको अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से वनधन केंद्र अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जी। और आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग हैं और उनको एक विशिष्ट रूप से गिना गया है। चलिए, मुझे भूमिका जी बात करके बहुत अच्छा लगा। नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना। क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें
हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री डोज भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। दो में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना है वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना महीना हमारे पास मीटिंग सकते सर, इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो। हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर, अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें साइल टेस्टिंग कराते सर, एवरी मंथ अप्रैल में जून में साइल टेस्टिंग कराते सर, हेल्थ कार्ड देते सर उनको। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कार्यक्रम कैसा होता है? आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई योजना की तो अलग बात है, आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। सच। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका टेराकोटा का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आप लीड कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आपकी चीजें बिकती है ज्यादा? हमारे देश के सारे महानगरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे शहरों में हमारे वहाँ से ट्रक का ट्रक माल जाता है। ऐसा नहीं कि 1-2 माल नहीं, जो खरीदार बाहर से आते हैं वो हमारे वर्क सेट पर, हमारे समूह के वर्क सेट पर ही फुल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुगतान करके अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या? नए नए टूल, नई डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? सर अभी तक तो हम मशीनरी का काम नहीं करते हैं, हमारा टोटल हैंड वर्क है। हम हस्तशिल्प का ही काम करते हैं। हमारे हाथ में जो हुनर है वो समझिए सर, आपके सामने बड़ाई नहीं है, कंप्यूटर है। मैं अभी एक ये म्यूजिक मैन आपको दिखा रहा हूं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ जो इतनी बढ़िया चीज है, ये इंसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी। जी हाँ। जी सर। जब गारंटी वाली गाड़ी आपके इलाके में आई तो सामान्य जो हमारे किसान हैं, गांव के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उन सबको उसमें से क्या मैसेज गया है? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मैसेज सर अच्छा है। जैसे आप पिछले किसानों से बातचीत में भी बोल रहे थे कि अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और ये जो केमिकल्स हैं, खाद वगैरह, इनमें कमी करनी चाहिए। वो सारा सर हो पाएगा। अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। नहीं, हम हैं इसीलिए तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन इसलिए होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये जितना ज़्यादा हम संयम रखेंगे तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ खेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग किए हैं वो सबसे उत्तम प्रयोग है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद सरकारी स्कीमों के फवायद को महरूम अफराद तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है और इसे हुकूमत अवाम तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझती है। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों की सेहत की जांच की गई। इसी अरसे के दौरान 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की स्क्रीनिंग भी की गई। 22 लाख अफराद में एनीमिया मर्ज की जांच हुई। ये तमाम लोग गांव, गरीब, दलित, पसमानदा और कबायली बिरादरियों से ताल्लुक रखते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन, ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गईं। मोदी हुकूमत ने 10 साल में सबसे ज्यादा काम किया है जो कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इस बात को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई है कि मुल्क के हर महरूम शख्स को उसका हक मिल सके। मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण की अनेकों अनेक योजनाएं चली जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में उसे कई गुना ज़्यादा किया। 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में मात्र 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले 70 साल में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। फिर 90,000 नेशनल हाईवे थे, 90,000 किलोमीटर, अब वो बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से ही मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बना दिया। कांग्रेस जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धि का काम मोदी सरकार ने किया। और अब भी मोदी सरकार ये चाहती है कि हर उस वंचित तक जो उसका हक था वो मिले, इसलिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर होंगे। वजीर आजम कल सुबह गांधीनगर में महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। उसके बाद वो आलमी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद वो आलमी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे। बाद वजीर आजम गिफ्ट सिटी का दौरा भी करेंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में बड़े सनतकारों से बातचीत करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां एडिशन गांधीनगर गुजरात में 10 से 12 जनवरी तक मुनक़िद हो रहा है। इसका मौजू गेटवे टू द फ्यूचर है। इस साल के सरबराह इजलास में 34 शराकतदार ममालिक और 16 शराकतदार तंजीमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा शुमाल मशरक़ी खत्ते की तरक्की की वजारत शुमाल मशरक़ी खत्ते में सरमायाकारी के मौक़े को ज़ाहिर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। और गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एक जायजा मीटिंग की। इस दौरान रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी भी मौजूद थे।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज बरतानिया के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। उनके साथ वज़ारत दिफा का एक आला सतही वफ्द भी होगा, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस हेडक्वार्टर, महकमा दिफा और महकमा दिफाई प्रोडक्शन के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा अपने बरतानवी हम मनसब ग्रांड शिप्स के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि दोनों ममालिक दिफा, सलामती और सनती ताउन के वसी तर मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। वो बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून से मीटिंग भी करेंगे। राजनाथ सिंह बरतानवी दिफाई सनत से वाबस्ता कई CEOs और सनतकारों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने विज्ञान भवन में नेशनल PACS मेगा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र ज़्यादातर शहरी इलाकों में वाक़ हैं। इसका फ़ायदा शहरों के गरीब लोगों को ही मिलता आ रहा था, लेकिन आज PACS के ज़रिए ये सस्ती अद्वियात देही इलाके के लोगों को भी दस्तयाब होने जा रही हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत गरीब आवाम को मेयारी अद्वियात फराहम करने के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में PACS को माली तौर पर मजबूत और वसअत देने के लिए काम किया गया है, जिन्हें पैक्स की बुनियादी इकाई समझा जाता है। अगली खबर, भारत ने आज मालदीव के सफ़ीर शाहिब को तलब किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके तस्दीक आमेज़ तबसरों पर सख्त एहतजाज का इजहार किया। मालदीव की हुकूमत ने अपने 3 नायब वज़रा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा करने पर मुअत्तल कर दिया है। मालदीव की यूथ मिनिस्ट्री में काम करने वाली मरियम शोना और मालेशिया शरीफ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के बाद मुअत्तली का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स में शोना, शरीफ और वज़ारत यूथ में एक और नायब वज़ीर महजूब मजीद की मुअत्तली की तस्दीक की गई है। और इससे कबल मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने यह मामला मालदीव इंतजामिया के साथ उठाया था, जिसके बाद मालदीव की हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर मुल्की रहनुमाओं और आला ओहदों पर फाइज अफराद के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरों से आगाह हैं। बयान में कहा गया है कि ये आरा ज़ाती हैं और हुकूमत मालदीव के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। मालदीव हुकूमत के मुतालिका हुक्काम इस किस्म के तज़दीक आमेज़ तबसरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से ज़रे नहीं करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाने वाले मालदीव के रहनुमाओं को मालदीव के साबिक़ सदर मोहम्मद नशीद ने मशवरा दिया है। नशीद ने मालदीव के वज़रा की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए जाने वाले तस्दीक आमेज़ तबसरों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर मरियम शोना की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान नाशाइस्ता थी। उन्होंने कहा कि मालदीव की सलामती और खुशहाली के लिए भारत एक अहम इत्तेहादी है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बारे में मालदीव के एक वज़ीर के सोशल मीडिया पर किए गए तबसरे से भारतीय शहरियों में नाराज़गी है। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। वज़ीर आज़म के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। वज़ीर आज़म ने भी हमवतनों से लक्षद्वीप जाने की अपील की थी। बहुत मुश्किल है जो लोग दुनिया के अलग अलग और मालदीव के वज़रा ने लक्षद्वीप के दौरे की वज़ीर आज़म की अपील पर एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था, जिसके बाद मुल्क भर के रोशन ख्याल शहरियों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इस तनाज़े के बाद कई लोगों ने अपने मनसूख शुदा मालदीव के दौरों और होटलों की बुकिंग के स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसके अलावा भारत में X पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरे के मामले पर मालदीव हुकूमत के खिलाफ आम लोगों और ख़ास लोगों के गुस्से में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने मालदीव में अपनी छुट्टियां गुजारने का मंसूबा मनसूख कर दिया है, जबकि अब भारतीय तजर्बेकार ट्रैवल कंपनी ने भी अपनी तमाम फ़्लाइट बुकिंग रद्द करते हुए
मालदीव पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ईज माई ट्रिप शरीक बानी प्रशांत पट्टी ने इस बारे में मालूमात देते हुए कहा है कि हमारी कंपनी पूरी तरह से घरेलू और भारत में बनी है। वजीर आजम मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर मालदीव के रुकन पार्लियामेंट की पोस्ट पर तनाज़े के दरमियान ये फैसला लिया गया है कि मालदीव के लिए अब कोई बुकिंग कबूल नहीं की जाएगी। प्रशांत पट्टी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अयोध्या और लक्षद्वीप एक बैनुल अक़वामी मकाम बने। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मुल्क भर से लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के साथ साथ अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं और ऐसे एक कदम उत्तराखंड की खवातीन की रामलीला ग्रुप ने उठाया है। जी हाँ, एक अनोखी रामलीला का इनेकाद किया जा रहा है। ये रामलीला अपने आप में मुनफरिद और ख़ास है। इस रामलीला में खवातीन ही सारे किरदार अदा कर रही हैं। ये तमाम खवातीन उत्तराखंड की रहने वाली हैं। सकाफती विरसे को मजबूत करने के साथ साथ वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम भी दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूदगी रामलला के तक़द्दुस की तक़रीब को लेकर पूरे मुल्क में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और एक अनोखी रामलीला का इनक़ाद भी किया जा रहा है। ये रामलीला अपने आप में मुनफरिद और ख़ास है। ये तमाम ख़वातीन उत्तराखंड की रहने वाली हैं और ये उनकी 14वीं रामलीला है जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई अब अयोध्या पहुँची है। हमारा संकल्प था कि हम 13 रामलीला कर चुके हैं महिलाएं पूरे उत्तराखंड में और दिल्ली में भी की, और अब 14वीं रामलीला के लिए हमारा संकल्प था कि हम अयोध्या धाम में अपनी रामलीला का, जब भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने मूल स्थान पे, तो उस समय हम रामलीला का मंचन करेंगे और वो सपना साकार हो गया। आज बड़े उत्साह और खुशी से हमारी बहनें जो है रामलीला का मंचन कर रही हैं और हम अति उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं। हमारी पूरी महिलाओं की टीम है। आज तक आपने देखा होगा कि जैसे पुरुष प्रधान समाज आज भी है ना, तो पुरुषों को ही देखा है हमने मंचन करते हुए, लेकिन हमारी टीम में टोटल ही महिलाएं हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस महिला रामलीला की खास बात यह है कि इसके हर किरदार में सिर्फ खवातीन ही नजर आती है। रावण का किरदार निभाने वाली एक खातून ने बताया कि हमने पहली रामलीला के दौरान ये ताहिया किया था कि हम 14वीं रामलीला तभी करेंगे जब राम मंदिर का तक़द्दुस होगा और एक अज़ीमुश्शान मंदिर तामीर किया जाएगा। राम मंदिर का इफ्तिताह 22 जनवरी को हो रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी रामलीला श्री राम की जाए पैदाइश पर हो रही है। मैं रावण का किरदार निभाती हूँ और अच्छा भी लगता है। जैसे ही हम अपनी पोशाक पहनते हैं तो बहुत ही जोश आ जाता है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मन को इतनी संतुष्टि हो रही है कि हमारा जो संकल्प था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है मंचन करते अपनी दीदी बहनों के साथ में। ऐसा लगता है कि हम स्वयं साक्षात भगवान की नगरी में आ गए हैं। रामायण के मुख्तलिफ किरदारों को स्टेज करने वाली इन खवातीन का कहना है कि रामायण के हर किरदार की जिंदगी के लिए एक खास पैगाम है और वो इन खुसूसी पैगामात को अवाम तक पहुंचाने में अपनी ताकत का सेहरा भगवान के साथ साथ वजीर आजम को भी देती है, जिनकी कोशिशों से खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में मौके और ताकत मिल रही है। यह करुणामय ध्वनि देवर लक्ष्मण, यह ध्वनि तुम्हारे भ्राता की है, वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। वैसे तो इन लोगों ने रामायण का मंचन कई अलग अलग शहरों में किया है, लेकिन अयोध्या में मंचन करने का अनुभव कुछ और ही रहा है। जो रामायण के किरदार है उनकी व्याख्या भी इन्होंने बहुत ही अनूठे ढंग से की है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या है मर्यादा और क्यों ज़रूरी है जीवन के लिए, उसे बताने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी एक बड़ा और कड़ा संदेश ये महिलाएं यहाँ से दे रही हैं। सांस्कृतिक समागम तो है ही। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम।
और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी की लहर और कोहरे का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे के मुताबिक इन रियासतों में शदीद सर्दी जारी रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक रात और सुबह के वक्त घने कोहरे की पेशेनगोई भी की है। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ने एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में पहला मकाम हासिल करके वरुण ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि मुल्क के लिए ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। इसी मुकाबले में भारत ने सोने के तमगे के साथ चांदी का तमगा भी हासिल किया है। वहीं भारत के अर्जुन चीमा चांदी का तमगा हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वरुण, अर्जुन और उज्ज्वल ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।